हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम लोग प्लेन मिरर से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, देखिए तो पहला जो टॉपिक है क्या है, मिनिमम साइज ऑफ मिरर। यानी मिनिमम साइज ऑफ मिरर का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि मान लीजिए यहाँ पे एक प्लेन मिरर प्लेस्ड है और यहाँ पे हम लोग एक लड़का को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो लड़का है वो इस प्लेन मिरर में अपना कंप्लीट इमेज को क्या करता है, देखना चाहता है ना। तो इस मिरर का साइज कितना होना चाहिए, यानी मिनिमम साइज कितना होना चाहिए, ताकि ये जो लड़का है वो अपना कंप्लीट इमेज को देख पाए। ठीक है, ये जो बॉयज़ है स्टूडेंट वो मिरर से कितने दूरी पे है, डी डिस्टेंस पे है, और इस बॉयज़ का हाइट कितना कंसीडर किए हैं, कैपिटल एच। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का हम इमेज देखना चाहते हैं तो कम से कम दो रेज क्या होनी चाहिए, हमारे आइज पे आनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए पहला जो रेस है वो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने इसको भेजा है ना, ये गया और टकराने के बाद क्या हुआ, इसके आइस पे एंटर किया। ठीक है स्टूडेंट, चलिए दूसरी जो रेस है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर भेजते हैं, तो एंगल आई इक्वल टू 0, तो ये सेम पाथ पे क्या हो जाएगा, रिट्रेस हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या कर सकते हैं, तो ये अब ये दो रेज को पीछे रिट्रेस करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका इमेज बनेगा, है ना। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट रे हो गया, तो दिस इज व्हाट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा। नाम देते हैं ए बी सी डी और इसका नाम रख दिया स्टूडेंट ई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो पार्ट है यही वो पार्ट है जहाँ से वो कंप्लीट इमेज को क्या कर सकता है, देख सकता है। मतलब अब ये नीचे वाला पार्ट अगर नहीं भी होगा इस मिरर का, या ऊपर वाला पार्ट नहीं भी होगा, तब भी ये कंप्लीट इमेज क्या कर सकता है स्टूडेंट, देख सकता है। तो अगर ये जो डिस्टेंस हम लोग देख रहे हैं, ये डिस्टेंस को ही हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है ना। यानी इतना ही पार्ट से वो अपना कंप्लीट इमेज देख सकता है, पूरे मिरर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए तो अगर इस फिगर में हम लोग देखें स्टूडेंट, तो हमको दो ट्रायंगल मिल रहा है। पहला जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी एफ, ए बी एफ। ठीक है, तो ए बी एफ में हम टेन थीटा निकाल सकते हैं, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर ए बी और बेस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बी एफ, है ना। तो ए बी एज इट इज रह जाएगा, बी एफ डिस्टेंस कितना स्टूडेंट, डी, तो यहाँ पे क्या लिख दिए, डी। ठीक है, फिर अगेन इन ट्रायंगल, देखिए एक ट्रायंगल मिल रहा है सी बी एफ। ठीक है, तो ट्रायंगल सी बी एफ, तो इसमें भी टेन थीटा फाइंड कर सकते हैं। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसके हिसाब से ये बी सी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस इक्वल टू बी एफ। तो बी सी इक्वल टू एज इट इज रन लेते हैं, बी एफ का इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी, है ना। तो बी सी अपॉन क्या हो गया, डी। अब दोनों को इक्वेट कर सकते हैं हम लोग, तो ए बी अपॉन डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी सी अपॉन डी। तो डी डी क्या हो गया स्टूडेंट, कैंसिल हो गया। यानी ए बी इक्वल टू क्या मिल गया हमको, बी सी, है ना। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम लोग देखें, तो ये जो ए बी है और बी सी है, दोनों क्या है, इक्वल है। ए बी इक्वल टू बी सी, मतलब ये कंप्लीट जो हमारा ए बी इक्वल टू बी सी है वो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, एच बाई टू, है ना, एच बाई टू। अब देखिए यहाँ पे जो ए बी है वो ए बी किसके इक्विवेलेंट है, डी एफ के इक्विवेलेंट, है ना। यानी ए बी इक्वल टू क्या है, डी एफ। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर जो डी एफ होगा वो कितना हो जाएगा, एच बाई टू। ठीक है स्टूडेंट, यानी अगर ये लड़का अपने इमेज को देखना चाहता है, कंप्लीट इमेज देखना चाहता है, तो इस मिरर का मिनिमम साइज कितना होना चाहिए, इस लड़के के हाइट का आधा होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसी को हम लोग दूसरे मेथड से भी देख सकते हैं। दूसरा मेथड में क्या है, तो मान ले रहे ये हमारा प्लेन मिरर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे वो बॉयज लड़का था। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ स्टैंड, ये रेस यहाँ पे गई, ऐसा कुछ टकराने के बाद उसके आइस पे, है ना। और दूसरी जो रेस थी वो परपेंडिकुलर टू दी प्लेन मिरर, तो रिट्रेस होके वापस, अब इसका इमेज किधर बनेगा, तो इसके पीछे रिट्रेस करेंगे हम लोग, है ना। तो रिट्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके से इमेज इस ऑब्जेक्ट का इधर हमारा बनेगा। क्लियर है स्टैंड,
ठीक है। तो अगर ये डी डिस्टेंस है तो प्लेन मिरर में हम लोग पढ़ चुके हैं डी डिस्टेंस पे ही उसका इमेज का फॉर्मेशन होगा, है ना। तब इसका नोमेनक्लेचर कर देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा क्या है, ए है, ये हमारा बी है, ये सी, ये डी, और इसका नाम हम लोग क्या रख दिए हैं, ई रख दिए हैं। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट, अगर इसमें थोड़ा सा हम लोग देखें तो इसके हिसाब से अगर हम चलें तो इस ट्रायंगल ए बी सी में ये 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। और ट्रायंगल ए डी ई में ये एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल ए जो है वो ए बी सी ट्रायंगल के लिए भी कॉमन है, ये एंगल मान लेते हैं ये थीटा, ठीक है। और बड़े वाले ट्रायंगल के लिए भी ये एंगल क्या है, कॉमन है। इसका मतलब ये जो दोनों ट्रायंगल है यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, ये कैसे ट्रायंगल है स्टूडेंट, सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। ये दोनों कैसा ट्रायंगल हो गया, सिमिलर ट्रायंगल। तो आप सिमिलर ट्रायंगल का मेथड लगा देंगे यहाँ पे, है ना। अब ये बॉयज़ का हाइट हमको पता है कितना है, कैपिटल एच है, ये डिस्टेंस डी है, तो ये डिस्टेंस भी कितना है, डी है। तो सिमिलर ट्रायंगल का अगर मेथड लगा देंगे तो क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर, है ना, अपॉन बेस, यानी ए बी अपॉन क्या लिख दिए, बी सी, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी, है ना, ए डी अपॉन डी ई। क्लियर स्टैंड, है ना। अब देखिए यहाँ पे ए बी इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, डी, तो यहाँ पे रख दिए डी अपॉन बी सी, ये बी सी हमको फाइंड करना है, बी सी इक्वल टू ए डी कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, तो डी प्लस डी 2D, है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया 2D अपॉन डी ई, तो डी किसके इक्विवेलेंट है, एच का, तो यहाँ पे एच हो गया, डी से डी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन बी सी हमको कितना मिलेगा, h/2 ही मिलेगा। क्लियर। तो दोनों मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं। क्लियर स्टैंड। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर कोई वॉइस है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपना मिनिमम पूरा पिक्चर अपना देखना चाहता है, इमेज देखना चाहता है, तो मिरर का मिनिमम साइज जो कितना होना चाहिए, उसके हाइट का आधा होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक न्यूमेरिकल्स लेते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है स्टूडेंट कि ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एस इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस एल इन फ्रंट ऑफ द सेंटर ऑफ प्लेन मिरर ऑफ विड्थ ऑफ डी, ठीक है। यानी स्टूडेंट एक पॉइंट सोर्स है ना, एस, ठीक, जो प्लेस्ड है कहाँ पे, एल डिस्टेंस पे, कहाँ से, इन फ्रंट ऑफ सेंटर ऑफ प्लेन मिरर, यानी प्लेन मिरर से वो एल डिस्टेंस पे वो सोर्स प्लेस्ड है ना। विड्थ ऑफ डी, और मिरर का विड्थ कितना दे रखा है स्टूडेंट, डी दे रखा है, ठीक है। विच इज हैंगिंग वर्टिकली ऑन अ वॉल, ए मैन वॉक इन फ्रंट ऑफ मिरर अलोंग अ लाइन पैरेलल टू मिरर एट अ डिस्टेंस 2L as shown below. The distance over which the man can see the image of the light source in the mirror is, है ना। देखिए जेई मेंस का क्वेश्चन है 2019 का, तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन समझा देते हैं पहले। ये हमारा मिरर हो गया, है ना, और इस मिरर का जो विड्थ है वो कितना गिवन है स्टूडेंट, डी गिवन है। ये हमारा सोर्स है जो मिरर से एल डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, और इस मिरर से 12 डिस्टेंस पे एक पर्सन है ना, एक आदमी है जो किधर जा रहा है, मैन ऊपर की तरफ वॉक कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द डिस्टेंस ओवर विच द मैन कैन सी द इमेज ऑफ लाइट सोर्स इन द मिरर, यानी वो कितने डिस्टेंस तक जो है वो लाइट सोर्स का कंप्लीट इमेज को क्या कर सकता है, देख सकता है, ठीक है। यानी वो डिस्टेंस हमको क्या करना, फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें भी सेम केस है। तो अगर हम किसी का इमेज फाइंड करना चाहते हैं तो क्या चाहिए, तो हमको कम से कम 2 रेज चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या हुआ स्टैंड, ये हमारा सोर्स है, तो यहाँ से एक रेस कुछ ऐसा सेंड किए, है ना, ऐसा गया, और टकराने के बाद क्या होगा स्टैंड, ये कुछ ऐसा चला जाएगा अपना, ठीक है। एक दूसरी रेस जो यहाँ से गई मिरर पे टकराई, और टकराने के बाद कुछ इस तरीके से वो चली जाएगी, ठीक है। चलिए तो ये रेस गई, ये वापस, है ना, तो इसका इमेज का फॉर्मेशन किधर होगा, तो इसका इमेज इधर कहीं एल डिस्टेंस पे बनेगा। तो मान ले रहे हैं इसको एक्सटेंड अगर हम लोग करेंगे, तो एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ ये दोनों को, तो एल डिस्टेंस पे ही क्या होगा, इसका इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। क्लियर स्टैंड, समझ में आ गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, है ना। नॉमेनक्लेचर अगर हम करते हैं तो मान लीजिए इसका नाम रख दें ए,
यहाँ पे रख दिए बी, ये रख दिए इस पॉइंट का सी, और यहाँ रख दिए डी और ई। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे अगेन इसको हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसका नाम तो एस है, ऑलरेडी सोर्स है हमारा, है ना। यहाँ पे भी कुछ नाम देते हैं, तो यहाँ पे रख देते हैं एफ और यहाँ रख देते हैं स्टूडेंट जी। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा आप गौर से देखें तो यहाँ पे जो आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है ना, ट्रायंगल ए, देखिए ये जो ट्रायंगल है, अगर ट्रायंगल ए बी सी अगर हम देखें, है ना, और दूसरा ट्रायंगल ए डी ई देखें, तो दोनों ही ट्रायंगल क्या हो गया, फिर से सिमिलर हो गया। यानी कहने का मतलब ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, बड़ा वाला ए डी ई, हमको क्या फाइंड करना है, तो ये पूरा रेंज, क्योंकि आदमी यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो इस एरिया तक लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का वो डिस्टेंस को क्या कर सकता है, देख सकता है। हम यहाँ से यहाँ तक जाएगा तब तक वो देख सकता है। ठीक है, लाइट सोर्स को, तो ये पूरा हमको फाइंड करना है। यानी इसको मान ले रहे हैं हम लोग एक्स मान ले रहे हैं। ठीक है, तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, तो सिमिलर ट्रायंगल है तो क्या हो जाएगा, अगेन हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए छोटे वाले में क्या लिखते हैं, ए एफ अपॉन बी सी, है ना, ए एफ अपॉन बी सी इक्वल टू, बड़े वाले के लिए क्या हो जाएगा, तो ये हमारा ए जी अपॉन डी ई। ठीक है, ए जी अपॉन डी। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम लोग ए एफ का बात करें तो ए एफ ये डिस्टेंस कितना है, एल है, तो ए एफ की जगह क्या रख दिए, एल, है ना। बी सी, ये जो बी सी मिरर का विड्थ कितना गिवन है, डी, है ना, तो ये कितना हो गया, डी इक्वल टू ए से जी तक, तो पूरा डिस्टेंस, तो देखिए यहाँ से यहाँ कितना है 12, और यहाँ से यहाँ फिर कितना एल, तो कितना हो गया 3L अपॉन डी ई। अब देखिए डी ई, तो ये हमारा डी ई है, तो ये डी हम लोग को निकालना है एक्स, है ना, डी कितना माने है एक्स, तो एक्स हो गया, तो एल एल क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 3D आ जाएगा। क्लियर स्टैंड, है ना। तो यानी ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3D है, क्योंकि यहाँ तक का लाइट को पूरा वो क्या कर सकता है, देख सकता है। क्लियर स्टैंड, तो आंसर कितना हो गया आपका, 3D आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग प्रॉब्लम्स को। आगे किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन, है ना। यानी मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन मतलब ऑब्जेक्ट कहीं भी प्लेस्ड होगा तो उसका कितना इमेज फॉर्मेशन हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है। ठीक है, तो मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन में केस नंबर 1 में क्या है कि मिरर्स आर पैरेलल, है ना। यहाँ पे दो मिरर देख रहे हैं, मान लीजिए इस मिरर का नाम रख दिए M1 और इस मिरर का नाम रख दिए M2, है ना, और ये दोनों मिरर कैसे हैं, पैरेलल हैं। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, मान ले रहे ये सोर्स है ना, ये जो है वो फर्स्ट मिरर से कितने डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, ए डिस्टेंस पे, और सेकेंड मिरर से कितने डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, बी पे, है ना। इन दो मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस ए, यहाँ पे सेकेंड मिरर और सोर्स के बीच का या ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है, बी है। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम देखें तो फर्स्ट मिरर के रिस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट का इमेज क्या होगा, पीछे की तरफ बनेगा, यानी इधर कहीं पे बनेगा, कितने डिस्टेंस पे बनेगा, तो ए डिस्टेंस पे ही बनेगा। ठीक है, क्लियर है। अब ये जो सेकेंड वाला जो इमेज मिरर है इसके रिस्पेक्ट में इसका इमेज किधर बनेगा, पीछे की तरफ बनेगा, कितने डिस्टेंस पे बनेगा, बी डिस्टेंस पे बनेगा। क्लियर है। अब जो स्टूडेंट फर्स्ट मिरर के वजह से जो इमेज बना है, ये जो इमेज है ये फर्स्ट वाले का था और ये इमेज किसका है, सेकंड वाले का। तो ये जो इमेज है अब ये सेकंड वाले के लिए क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो फिर इसका इमेज कहीं बनेगा इधर, है ना, कितने डिस्टेंस पे बनेगा, तो 2A प्लस AB, है ना। यानी यहाँ से 2A प्लस AB डिस्टेंस पे फिर से इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। ये जो है इमेज है, फर्स्ट वाले मिरर का इमेज है, और बट सेकंड वाले के लिए क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो फिर इसका इमेज कहीं इधर बनेगा। इसी तरह जो I2 है ना, इमेज I2 ये फर्स्ट वाले के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इसका इमेज अब इधर कहीं पे बनेगा, समझ में आ रहा है, इधर कहीं पे बनेगा, कितना डिस्टेंस पे, तो देखिए यहाँ से तो 2B प्लस A, तो ये 2B प्लस A डिस्टेंस पे इधर कहीं पे बनेगा, यानी 2B प्लस ए डिस्टेंस पे इधर बनेगा। क्लियर है। तो फिर ये इसके लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे कंटिन्यू क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होता रहेगा। तो अगर मिरर्स आर पैरेलल, अगर मिरर्स पैरेलल हो तो ऐसे सिचुएशन में नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ
इमेजेस, ठीक है। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना आ जाएगा स्टूडेंट, इन्फिनाइट आ जाएगा, क्योंकि हर केस में क्या होगा, इसका जो इमेज बनेगा वो सेकंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, है ना, और सेकंड का जो इमेज बनेगा वो फर्स्ट वाले के लिए क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। क्लियर है। देखिए सेकंड केस में क्या बोल रहा है कि मिरर्स एट एंगल, है ना, मिरर जो है क्या है, कुछ एंगल पे प्लेस्ड है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट है ना, ये यहाँ पे एक सोर्स मान ले रहे हैं, है ना, ये हमारा। चलिए तो केस नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट, मिरर्स एट एंगल, है ना। मान लीजिए दो मिरर हैं, एक मिरर नंबर 1 एंड मिरर नंबर 2, ठीक है, और दोनों क्या है, दोनों के बीच कुछ एंगल फॉर्म है, ठीक है। तो और क्लियर स्टूडेंट, तो मान लेते हैं ये थीटा कुछ भी एंगल हो सकता है। अब देखिए मान ले रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा सोर्स है, ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ पे, इसके सेंटर पे प्लेस्ड है ना, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। कैसे, यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और मान ले रहे हैं कि इधर जो एंगल है वो एंगल कितना है, 30 डिग्री, ठीक, और ये जो एंगल है वो हमारा कितना है, 20 डिग्री। क्लियर है। यानी ये फर्स्ट मिरर से कितना एंगल बना के हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है 30 डिग्री पे, और M2 मिरर से कितना डिस्टेंस पे एंगल बना के है 20 डिग्री, ठीक है। तो हमको फाइंड करना है कि इस ऑब्जेक्ट का इन दोनों मिरर के वजह से नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा, यानी टोटल नंबर ऑफ इमेज फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए अगर मान लीजिए हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, है ना, तो अगर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का फर्स्ट मिरर के रिस्पेक्ट में एक इमेज इधर कहीं पे बनेगा, कितना पे, 30 डिग्री पे, और M2 के रिस्पेक्ट में एक इमेज इधर कहीं पे बनेगा 20 डिग्री पे, ठीक है। तो इस तरह से कंटिन्यू क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होता रहेगा। बट हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पे कि नंबर ऑफ इमेजेस कितने फॉर्म्स होंगे, है ना। तो देखिए क्या करना है, दोनों मिरर को लिख दीजिए M1, और ये हमारा क्या हो गया, M2। अब देखिए फर्स्ट मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का एंगल कितना है, 30 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे सेकंड वाले के साथ कितना है, 20 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट। अब ये दोनों का अगर सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 40, ठीक है। तो करना क्या है, फर्स्ट वाले में क्या करेंगे, टोटल एंगल को ऐड कर देंगे, जो दोनों का है, ठीक है। तो 30 + 50 क्या हो जाएगा, 80, यहाँ पे लिख दिए। क्लियर है, ठीक है स्टूडेंट। और इसमें भी सेम केस करेंगे, तो 20 में 50 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 70, ठीक। अब फिर से 70 में क्या करेंगे, फिर 50 ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बोलिए, 120, है ना। फिर 80 में क्या करना है, 50 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 130। क्लियर। फिर अगेन 130 में ऐड कर देंगे, कितना, 50, तो क्या हो जाएगा, 180, और यहाँ पे अगर 50 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 170, है ना। तो हम कब तक करेंगे, तो हमको कहाँ तक जाना है, 80 या 80 से कम तक, है ना, 80 नहीं जाना, 80 से कम ही रहना है। तो यहाँ पे हम क्या चले गए, 80 चले गए, तो ये वाला को क्या करना है, नहीं लेना है ना। यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि कैन नॉट टेक 180, है ना, और मोर देन 180, ठीक है। 80 को भी नहीं लेना है और 80 से ज़्यादा को भी नहीं लेना है। अब काउंट कर लीजिए, तो देखिए पहला ये तो क्रॉस हो गया, तो पहला क्या मिला, 1 नंबर ऑफ इमेज, 2 3 4 5 6, और क्या हो गया स्टूडेंट, 7, है ना। तो नंबर ऑफ इमेज कितना आ गया, 7 आ गया। अब इसके बाद एक और काम क्या करना है ना, कि अब जो भी लास्ट में आया है दोनों का, M1 और M2 में, तो यहाँ पे कितना है, 120, और यहाँ पे कितना है, 170, है ना। तो ये दोनों प्लस ये पूरे कंप्लीट एंगल को क्या करेंगे, ऐड करके वो लेस देन क्या होना चाहिए, 360 आना चाहिए, ठीक है। क्लियर स्टैंड। तो ऐड द लास्ट टू फ्रॉम ईच साइड एंड द एंगल बिटवीन मिरर्स, है ना, वो हमेशा क्या होना चाहिए, 360 से कम आना चाहिए, ठीक। अगर 360 से कम आएगा तो ये 7 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका लास्ट, फर्स्ट वाले मिरर का लास्ट कितना आया, 170, प्लस सेकेंड वाले का कितना है, 120, प्लस दोनों के बीच का एंगल कितना है कंप्लीट, 50, तो यहाँ पे 50 ऐड करेंगे, है ना। अब देखिए तो वो कितना आ जाएगा, 170 + 120 + 50, है ना। तो ये अगर कंप्लीट हम लोग अगर इसको ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, 340 आ जाएगा, और 340 जो है वो लेस देन कितना है, 360 है, ठीक है। तो जो हमारा टोटल नंबर ऑफ इमेज होगा वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 7 ही हो जाएगा। क्लियर है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, है ना।
तो देखिए इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स को लेते हैं। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ़ टू प्लेन मिरर्स आर केप्ट एट 70 डिग्री, है ना, दो प्लेन मिरर जो हैं, जैसे यहाँ पे दो प्लेन मिरर ले लेते हैं, तो ये हमारा दो प्लेन मिरर है और दोनों प्लेन मिरर कितने एंगल पे हैं, 70 डिग्री पे, है ना, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 70 है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ इमेजेस, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस क्या करना है, फाइंड करना है, फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन लाइन मेकिंग 30 डिग्री विथ वन ऑफ द मिरर्स, यानी किसी एक एंगल के साथ वो कितना डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, 30 डिग्री का, यानी यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट है ना, और ये जो कोई भी एक मिरर है, जैसे मान ले रहे हैं M1 और ये हमारा क्या हो गया M2, है ना, तो फर्स्ट वाले मिरर से ही मान ले रहे हैं कि ये कितना डिग्री पे है, 30 डिग्री पे, और कंप्लीट कितना गिवन है, 70, तो मतलब ये कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है, अब हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ इमेजेस, तो फिर वही प्रोसेस करेंगे, एक हमारा M1 इधर क्या हो गया M2, है ना, देखिए M1 30 और ये क्या हो गया 40। ठीक है, अब टोटल कितना हो गया 70 हो गया, तो 70 ऐड करते जाएंगे, तो इस पर 70 अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 30 प्लस 70 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया 100। अगर इस पर अगर हम 70 ऐड करेंगे तो 110 हो जाएगा। क्लियर है, कहाँ तक जाना है, कैन नॉट टेक 80 एंड और मोर देन 80, है ना, तो 80 से 180 से कम ही रहना है, तो फिर इसमें हम लोग 70 ऐड करेंगे, तो 70 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 180 आ जाएगा। ठीक है, पर इस पर अगर हम 70 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ 170। ठीक है, तो ये वाला तो हम लोग लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि हमको पहले ही पता है कि कैन नॉट टेक 80, है ना, और मोर देन 180। ठीक, अब काउंट कर लीजिए, तो 1 2 3 4 5, है ना, कितना आ गया नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पे कितना आ गया 5 आ गया। ठीक, बट अभी हम लोग एक और प्रोसेस करना भी बाकी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए इसका लास्ट कितना आ गया 170 प्लस इसका लास्ट कितना है 100 प्लस दोनों एंगल का सम कितना है 70। ठीक है, तो ये दोनों का अगर हम लोग अगेन ऐड करते हैं तो अगेन ऐड करने पे कितना आ जाएगा 340, यानी ये फिर से लेस देन 360 है, तो टोटल नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 ही रह जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर स्टैंड। चलिए आगे और भी क्वेश्चंस को देखते हैं, है ना, तो और भी टॉपिक्स को पहले कंप्लीट करते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, फार्मूला ऑफ द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय मिरर्स केप्ट एट एन एंगल थीटा। जैसे मान ले रहे हैं कि हमारे पास एक दो मिरर्स हैं और ये जो दोनों मिरर हैं इनके बीच का एंगल कितना गिवन है, थीटा गिवन है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट अगर प्लेस्ड है इन दोनों के बीच में कहीं पे भी, है ना, तो इन दोनों के वजह से कितना नंबर ऑफ इमेज हमको मिलेगा, है ना, तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय मिरर केप्ट एट एंगल थीटा, तो थीटा डिग्री एंगल से ये दोनों मिरर प्लेस्ड हैं, तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो देखिए एक कॉमन सा फार्मूला क्या है कि अगर हमको नंबर ऑफ इमेजेस चाहिए, है ना, तो नंबर ऑफ इमेजेस का एक कॉमन फार्मूला हमको क्या याद रखना है, 360 अपॉन थीटा, है ना, 360 डिग्री अपॉन थीटा। ठीक है, ये कॉमन फार्मूला है 360 अपॉन थीटा। लेकिन देखिए स्टूडेंट ये जो 360 अपॉन थीटा है ये क्या हो सकता है, वेरी कर सकता है। कैसे वेरी हो सकता है, तो देखिए अगर मान लीजिए ये जो नंबर है ना, आगे वैल्यू कितना निकल के आया, कैलकुलेट करने के बाद एक्स आया। अब ये एक्स में तीन केसेस आ सकता है। पहला केस जो है एक्स क्या हो सकता है, इवन हो सकता है। दूसरा जो ये एक्स का वैल्यू है वो ऑड आ सकता है। और तीसरा क्या हो सकता है, फ्रैक्शन, है ना, फ्रैक्शन में भी आ सकता है। क्लियर है, तो वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि पहले अगर इवन आता है तो क्या होगा, फिर ऑड आएगा तो क्या होगा। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग कौन सा केस को देख रहे हैं, फर्स्ट वाला यानी इवन का केस में। तो अगर इवन आ जाएगा, क्लियर है स्टूडेंट, अगर हमारा एक्स का वैल्यू क्या आ जाए, इवन आ जाए, तो अगर एक्स का वैल्यू अगर हमारा इवन आ गया तब फार्मूला हम क्या यूज़ करेंगे, 360 अपॉन थीटा -1, 360 थीटा -1, ये फार्मूला यूज़ करेंगे इक्वल टू एक्स, और यही हमको क्या देगा, नंबर ऑफ इमेजेस। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान ले रहे हैं अगर हमारा थीटा क्या है,
थीटा अगर हम लोग कंसीडर कर लें जैसे 60 डिग्री, ठीक है, तो अगर 60 डिग्री तो 360 अपॉन थीटा, है ना, तो क्या आ जाएगा, देखिए 6 टाइम में कट जाएगा, तो 6 हमारा क्या है, इवन है ना, 6 हमारा क्या है, इवन है। तो जो हमारा नंबर ऑफ इमेजेस होगा वो क्या हो जाएगा, जो भी हमारा आया उस वैल्यू में 1 माइनस कर देना है ना, ये हमारा क्या है, x, तो x माइनस 1, यानी 6 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे भी हमको दो तरह का दिख सकता है ना, यानी यहाँ पे दो तरीके का मतलब, यहाँ पे देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल, है ना। ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि अभी जो हम लोग मिरर देखें, है ना, दो मिरर हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। अब सिमेट्रिकल का मतलब है कि मान लीजिए ये जो एंगल है इसको हम लेट कर रहे हैं θ1, और ये जो एंगल है वो कितना है, θ2। तो यहाँ पे θ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर θ2 है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल, है ना। ऑब्जेक्ट कैसा है, सिमेट्रिकल है, मतलब यहाँ से इधर 30 तो इधर भी कितना हो गया 30, तो ये कैसा कहलाता है, सिमेट्रिकल, ठीक है। बट अगर हमारा ऐसा भी केस हो सकता है एक, ठीक है, जैसे मिरर रखा हुआ है, अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि दिस एंगल इज व्हाट, θ1, और ये जो एंगल है वो कितना है, θ2 है। बट यहाँ पे केस क्या हो गया, θ1 नॉट इक्वल टू θ2, है ना, तो इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस सिमेट्रिकल, ठीक है। क्लियर स्टैंड। तो सिमेट्रिकल मतलब दोनों एंगल इक्वल है, बट असिमेट्रिकल का मतलब क्या हो गया, दोनों एंगल हमारा इक्वल नहीं होगा। तो अगर ये दोनों केसेस भी क्रिएट होंगे तो नंबर ऑफ इमेजेस पे क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा, एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। क्लियर स्टैंड। चलिए तो नेक्स्ट को देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या ऑड है, यानी कहने का मतलब स्टैंड, इफ 360 अपॉन थीटा इक्वल टू क्या हो जाए, एक्स, और ये क्या आ जाए हमारा स्टैंड, ऑड आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो केस क्रिएट होगा, एक सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल का। तो सिमेट्रिकल वाले में देखते हैं, सिमेट्रिकल, ठीक है। तो सिमेट्रिकल का मतलब क्या हो गया, θ1 इक्वल टू θ2। तो उस सिचुएशन में जो हमारा फार्मूला होगा वो फार्मूला क्या हो जाएगा, 360 अपॉन थीटा माइनस 1, है ना, 360 अपॉन थीटा माइनस 1। ये हमको क्या देगा, नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है स्टूडेंट। बट अगर एसिमेट्रिकल आ गया, है ना, अगर एसिमेट्रिकल का केस होगा उस समय, यानी थीटा नॉट इक्वल टू θ2, ठीक है, तो उस समय जो हमारा नंबर ऑफ इमेजेस होगा, नंबर ऑफ इमेजेस वो कितना रह जाएगा स्टूडेंट, 360 अपॉन थीटा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दो मिरर है ना, और यहाँ पे जो एंगल है मान ले रहे हैं θ1 इक्वल टू 20 डिग्री, और θ2 इक्वल टू भी कितना है, 20 डिग्री, ठीक है। तो कंप्लीट कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो 360 अपॉन 40, तो कट के कितना आ जाएगा स्टैंड, 9, है ना। बट यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सिमेट्रिकल है, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ इमेजेस जो का हो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 1, यानी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर है। बट अगर इस केस में अगर हम लोग देखें, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, मान ले रहे हैं यहाँ पे कितना है, 10 डिग्री, θ1 इक्वल टू, और θ2 इक्वल टू कितना है, 30। तो ये एसिमेट्रिकल का केस हो गया। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो 360 अपॉन अगेन तो वही होगा हमारा 40 ही होगा, है ना। तो कट के कितना आ जाएगा स्टैंड, 9। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो इमेजेस होगा वो कितना रह जाएगा, 9 ही रह जाएगा। समझ में है। तो एसिमेट्रिकल के केस में एज इट इज रह जाता है, बट सिमेट्रिकल के केस में क्या हो जाएगा, 360 अपॉन थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक फ्रैक्शन वाला केस बच जा रहा है, तो फ्रैक्शन वाला को देख लेते हैं, केस 3, ठीक है। तो केस 3 में क्या, फ्रैक्शन का केस देख रहे हैं हम लोग, है ना, यानी इफ 360 अपॉन थीटा इक्वल टू एक्स, और ये क्या हो जाए, फ्रैक्शन आ जाए, ठीक है।
जैसे एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए थीटा गिवन स्टूडेंट कितना 70 डिग्री, तो अगर थीटा इक्वल टू 70 डिग्री तो 360 अपॉन 70 कर देंगे, ठीक है। तो 36 अपॉन 7, यानी ये जो वैल्यू होगा वो अप्रॉक्स 5.14 आएगा, है ना। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, डेसिमल के बाद जो है उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जो हमारा डेसिमल के पहले नंबर है वही पहले नंबर को ही हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट ले लेते हैं। यानी यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो गया, 5 हो गया। यही हमारा क्या आ गया, आंसर हो गया। क्लियर स्टूडेंट। चलिए तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड, है ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, टू गेट द 3 इमेजेस ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्ट, है ना। एक सिंगल ऑब्जेक्ट का कितना नंबर ऑफ इमेजेस गिवन है, 3। वन शुड हैव 2 प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ, तो कितने डिग्री पे रखेंगे कि हमको 3 इमेजेस मिलेगा, ठीक है। यह ट्रिपल 2003 का है। तो अभी हम लोग पढ़े थे क्या चीज़, नंबर ऑफ इमेजेस ऑड है ना। तो ऑड है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 अपॉन थीटा माइनस 1, यही ना। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ इमेजेस गिवन है 3 है, नंबर ऑफ इमेज कितना गिवन है आपको 3, तो रख देंगे, ठीक है। तो 3 इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1, ठीक। अब इसको 1 को उठा के अगर हम इधर ले आएंगे स्टूडेंट, क्या मिलेगा देखिए, 3 + 1 इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा, यानी 4 इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री अपॉन 4, है ना। तो 4 का टेबल कितना टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, 9 टाइम्स। तो 9 टाइम्स में हमारा कट जाएगा, यानी थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री। क्लियर स्टैंड। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी प्लेन मिरर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन मिरर कितना होगा, अगर परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर है तो वेलोसिटी कितना होगा, अगर अलोंग द प्लेन मिरर है तो वेलोसिटी कितना होगा। क्लियर स्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।